हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉज एंड ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ एक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? एम हिदायतुल्लाह। निम्न में से कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने एक्ट किया था एज अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? एम हिदायतुल्लाह। Which of the following groups take part in the election of the President of India, elected members of the Legislative Assembly? निम्न में से कौन से ग्रुप है जो पार्ट लेता है इन द इलेक्शन जो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के? इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो पार्ट लेते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which of the following statements regarding the pardoning power of the president is correct? He can grant reprieve and respite in case of punishment for an offense against any law of land, union or state. He can alone pardon a sentence of death. निम्न में से कौन सी जो स्टेटमेंट है पार्डनिंग पावर, मतलब जो क्षमा करने की जो पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, वो ठीक है? जो हमारे प्रेसिडेंट है वो जैसे किसी को डेथ का सेंटेंस सुना गया लेकिन हमारे प्रेसिडेंट है उसको माफ़ी दिलवा सकते हैं। Who was the member of the Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of इंडिया? इंदिरा गांधी। निम्न में से कौन से वो मेंबर थे राज्यसभा के जिन्होंने फर्स्ट अपॉइंट किया था एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी। Which one among the following is the basic of difference between the parliamentary and presidential system of government? Method of election of president। निम्न में से कौन सा जो है एक डिफरेंस है, अंतर है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, जो इसका मेथड होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का? The Union Council of Ministers consist of cabinet ministers, minister of state and deputy minister। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें कौन कौन आते हैं? हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं। इन द इवेंट ऑफ द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द मिनिस्ट्री इज डिजॉल्व। अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिज़ाइन कर देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उनकी मिनिस्ट्री होती है उसे डिजॉल्व कर दिया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेजिडेंट के द्वारा। द रैंक ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजिडेंट। जो रैंक होती है हमारे डिफरेंट मिनिस्टर्स की, जो होते हैं हमारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो डिटरमाइन किसके द्वारा की जाती है? वो प्राइम मिनिस्टर हमारे डिटरमाइन करते हैं उनकी रैंक को। इफ़ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वॉन्ट्स टू रिज़ाइन, टू whom he should address the letter of resignation? चीफ मिनिस्टर। अगर हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो किसको लेटर देंगे? अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? वो देंगे चीफ मिनिस्टर जी को। Who among the following is directly responsible to Parliament for all matters concerning the defense service of India? डिफेंस मिनिस्टर। निम्न में से कौन से हैं जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को अगर कोई भी जो किसी भी डिफेंस मैटर से रिलेटेड जो चीज़ें उन्हें पहुँचानी होती हैं? डिफेंस मिनिस्टर। द एग्जीक्यूटिव पावर इज वास्टेड इन द प्रेजिडेंट बट इट इज़ एक्चुअली यूज्ड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो हमारी प्रेसिडेंट जी को दी गई है लेकिन वो इसे कब यूज़ कर सकते हैं, किसकी एडवाइस पे इसे यूज़ कर सकते हैं? वो कर सकते हैं द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। If a minister loses a no confidence motion, then the whole council of minister resign। अगर जो मिनिस्टर है वो लूज़ कर देता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी, तो जो उसकी होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर द प्रेजिडेंटशिप इज़ 35 ईयर्स। अगर प्रेजिडेंट बनने के लिए हमें मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है 35 ईयर्स। इन केस अ प्रेजिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस, the vice president can act as president for a maximum period of 6 month। अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट जी की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह आते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम तक के लिए, मैक्सिमम उनका कितना पीरियड होता है काम को संभालने के लिए? 6 महीने का। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।